अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। आज का प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स होगा कराची की सड़कों से। कराची की सड़कों पर हम लोगों से पूछेंगे कि यहाँ पर इस वक्त जो तीन बड़े बहरान हैं, एक सियासी बहरान है जो हम देखते हैं पूरे मुल्क के अंदर है, ज़ाहिर है वो कराची के अंदर भी है। एक मुआशी बहरान है जो महंगाई से लोगों का जो है वो जीना मुश्किल हो चुका है। तीसरा बहरान जो है वो हम देखते हैं ज़ाहिर है यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू होता है। तो आज जो शहर के अंदर पावर पॉलिटिक्स है, शहर की अवामी पावर पॉलिटिक्स है, उस पर ज़रा हम बात करेंगे और लोगों से पूछेंगे कि इन तमाम मामलात का हल वो क्या समझते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माजी मुनाफ। अच्छा, ये बताएं कि ये इस वक्त जो मसले मसाइल हैं, आपके नज़दीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? रिश्वत, समझ गए ना? सबसे बड़ा रिश्वत, सबसे बड़ा है ना। तो जो बड़े बड़े जो बैठे हुए ना वो रोटी नहीं खाते, समझ गए ना? वो आदमी का खून पीते, उसके अलावा उनका पेट भर जाता है। और अभी मैं तुम्हारे को क्या बताऊं, आदमी आजकल ये जी रहा है ना, ये गुट गुट के जी रहा है, समझ गए? इससे तो अल्लाह ताला को ऐसा जरिया बनाते हुए ना कि एक साथ में सारा अंदर, जैसे बाहर मुल्कों में हो रहा है। अच्छा, सारों को अंदर कर दें एक साथ? बस सबको अंदर हो और जाए। आप कह रहे हैं पूरे मुल्क में रिश्वत है, इस वजह से ये मुल्क खराब हो और क्या है, इसके अलावा क्या है आप तो बताओ ना? ये कैसे बंद होगा? कौन बंद करेगा? वो मीडिया बंद करेगी, कैसे? जो इंडिया के अंदर पुलिस वालों को पकड़ पकड़ के सामने जाहिर कर रही है कि ये रिश्वत ले रहे, ये रिश्वत ले रहे। हमारे पाकिस्तानी अभी किसी पुलिस वाले को या किसी कर्मचारी को का ओहदेदारों को किसी को हाथ में लिया है, बताओ। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब अगर जनवरी फरवरी में इलेक्शन हो जाते हैं हाँ तो क्या हालात ठीक हो जाएंगे? भाई, चोर का भाई घंटी चोर आएगा। अच्छा, हाँ, तो हालात ठीक नहीं होंगे कुछ election? हालात ठीक नहीं होंगे, कब्र में जाने के बाद हालात ठीक होंगे। ठीक है। और मियाँ साहब जो है वो क्या चौथी बार वजीर आज़म बन जाएंगे? मैं किसी को वो नहीं बोलता कौन बनेगा ये, लेकिन चोर का भाई घंटी चोर आएगा। कोई नेक आदमी नहीं आने वाला? कोई आने वाला नहीं है। इसे तो आप चार बंदों को सौंप दो, एक तो सत्तारेड्डी को हुकूमत सौंप दो। सत्तारी भी तो जिंदा ही है। बात सुनो, इसका बेटा तो है ना, अच्छा। वो जकात खैरात करके हुकूमत हला देगा। ज़कात खैरात से? हाँ, चिप्पे वाला जकात खैरात करके बंदों को खाना खिला देगा, समझ गए ना क्या? और दूसरा एक इदारा है, वो जकात खैरात करके बिजली को बिल भर देंगे, समझ तो गए? आपके ख्याल में ज़कात खैरात पे चल रहा है? और चलने वाला है। ओके, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? खरीदारी करने आए हो? जी, महंगाई तो बहुत हो गई होगी। ये मुझे बताओ, आपके नज़दीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? मेरी सबसे बड़ा मसला महंगाई है। महंगाई है? जी, अगर महंगाई हल हो जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे? सारे मसले हल हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इलेक्शन होने वाला है जनवरी फरवरी में जो कह रहे हैं, आपको लगता है हो जाएगा? जी, इंशाल्लाह हो जाएगा। कौन जीतेगा आपके ख्याल में? खान जीतेगा, इमरान खान। खान जीत जाएगा? खान जीत जाएगा। अच्छा, जब वो आएगा तो मसला हल हो जाएगा? वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं होगा। वो जब आएगा तो मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। कैसे हल होगा? क्या कैसे? खान आएगा तो कोई इंसाफ आ जाएगा ना, बाकी तो सब चोर बैठे हुए हैं। खान आ जाएगा इंशाल्लाह, कुछ हालात बराबर हो जाएगा वो मुल्क का। जब 4 साल थे उस वक्त इंसाफ आ गया था? तो उस वक्त वो लोगों ने वो खजाना खाली था उस टाइम, पूरा खाली था? पूरा खाली हो गया। तो कुछ रह गया, वो भी खान ने कुछ वो किया, मुल्क के लिए कुछ काम किया, अच्छा। तो खजाना खाली हो गया, बेस का हुकूमत भी खत्म हो गया। अच्छा, जी, तो मियाँ साहब जो वापस आ रहे हैं, आपको क्या लगता है मियाँ साहब वजीर आज़म नहीं बनेंगे चौथी बार? जिंदगी भर नहीं बनेगा, जिंदगी भर? जिंदगी भर नहीं बनेगा। अच्छा, जी, ठीक है। और इस सब हालात का जिम्मेदार कौन है? सब हालात का जिम्मेदार तो हुकूमत है ना। सब चोर बैठे हुए हैं, एक से दूसरा चोर आ रहे हैं, जो एक उठ जाए दूसरा चोर आ रहे, सब वो करे ना। और ये हुकूमत चोर है? हुकूमत चोर है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त आपके नजदीक? महंगाई। महंगाई है? हाँ जी, तो महंगाई आपके ख्याल में कौन खत्म कर सकता है पाकिस्तान? इमरान खान ये खत्म कर सकते हैं, और कौन करेंगे? अच्छा, तो पीछे जो 4 साल उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने खत्म कर दी थी? कोरोना में तो 2 साल गुजर गए उनके। ठीक है, और 2 साल पीछे? 2 साल बाकी उन्होंने टक टुक की है, अच्छा है। तक टूट हाँ गई। जी, लेकिन खत्म नहीं की महंगाई। खत्म तो इंशाल्लाह टाइम लगेगा, हो जाएगा। कितने साल चाहिए? कम से कम 5 साल। 5 साल पूरे दे दें? जी हाँ, ठीक है। तो मियाँ साहब आ रहे हैं दोबारा, वो उन्होंने चौथी नहीं बार आना वज़ीर आज़म है। बने? नहीं भाई, बहुत मुश्किल है, आएंगे ही नहीं? नहीं आते। मुश्किल है, वो नहीं खान आएंगे। साहब उधर चले गए हैं ना, वो दरवाजा खुला हुआ है, वो उनके लिए ही है। अच्छा, अटक गए? हाँ, अटक में। ठीक है। तो महंगाई का असल जिम्मेदार कौन है? हुक्मरान नहीं है, और कौन है? तो हुक्मरान तो ये 16 महीने थे, 4 साल उनकी हुकूमत थी। 16 महीने में तो इन्होंने लूटा है, और क्या किया? उससे पहले 4 साल में कुछ नहीं हुआ।
पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है जिसकी वजह से पाकिस्तान परेशानी में है? जी, सबसे बड़ा मसला ही इस वक्त महंगाई है। महंगाई इतनी है कि डे बाय डे बढ़ रही है और हालात ऐसे हैं कि मतलब आमदनी का जरिया कुछ भी नहीं है और महंगाई डे बाय डे बढ़ रही है। पेट्रोल तो इस तरह से बढ़ रहा है कि जैसे पेट्रोल ना हो गया पता नहीं क्या हो गया। बिल्कुल ऐसे है, हालात ऐसे हैं, तनख्वाहें बढ़ती नहीं है। मैं भी एज ए टीचर, खुद भी टीचर हूँ, तनख्वाह बिल्कुल नहीं बढ़ी, लेकिन महंगाई इस तरह से बढ़ी, रक्शे करने के लिए जाओ वो इतने बढ़ा चढ़ा के किराए लेते हैं। तो आप लोग तनख्वाह भी तो बढ़ाए ना, गवर्नमेंट ये क्यों नहीं सोचती? आपकी कितने साल से तनख्वाह नहीं बढ़ी? बस जैसे मैं जब से गई हूँ समझे तब से मेरी वही पे है। ठीक। अच्छा ये बताएं, इलेक्शन जनवरी में कहते हैं कि हो जाएगा, तो अगर इलेक्शन हो जाता है तो आपके ख्याल में जो है किसकी हुकूमत बनेगी? देखिए कोई भी ना, हम लोग सिंसियर, हमें नहीं लगता कोई भी जो गवर्नमेंट में जितने बंदे आ रहे हैं सिंसियर कोई भी नहीं है, इसलिए हम लोग किस पे यकीन करें? तो मियाँ साहब आ रहे हैं, आपको लगता है कि चौथी बार वजीर आजम बन जाएंगे? बनना तो नहीं चाहिए क्योंकि सिंसियरिटी जब नजर नहीं आती ना तो फिर किसको हम करें? हम चेयरमैन- लोग को तो वोट देने के लिए कहा जाता है, इसको वोट दे, इसको वोट दे, ये सच्चा वो सच्चा, लेकिन अभी तक प्रूफ नहीं दिखाया किसी ने भी। और चेयरमैन पीटीआई जो है वो दोबारा आपको लगता है कि जेल से बाहर आ सकते हैं, वजीर आजम जी बन सकते बिल्कुल हैं? आ जाएंगे, इनके पास बहुत सारे मतलब इनके ना सपोर्टिव बहुत है, आ जाएंगे। अच्छा, और वजीर आजम भी बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि 4 साल उनकी जब हुकूमत थी तो महंगाई उस वक्त ठीक थी, कोई मसला नहीं? नहीं, उस वक्त भी महंगाई बहुत थी, जब उनका टाइम आया था तो उस वक्त के हिसाब से उन्होंने जो है महंगाई की थी तब भी बहुत थी। और अभी भी हुकूमत महंगाई हुई जा रही है। अभी और बढ़ती जा रही है, मतलब दोनों एक दूसरे के से लगते कॉम्पिटिटर हैं और एक दूसरे के कॉम्पिटिटर में ना मतलब बढ़ाते ही जा रहे हैं। हर बंदा ये बात करता है कि हम लोग आएंगे तो हालात ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे, लेकिन हमें नजर कुछ नहीं आया। तो आपके ख्याल में जो है वो कौन आए जो इस मुल्क के हालात ठीक कर दे? हमें तो लगता है कोई फ्रेश आइटम आना चाहिए। फ्रेश आइटम? बिल्कुल, जो मतलब कोई नई जमात आई है? बिल्कुल बिल्कुल कोई यंगस्टर में से आना चाहिए ताकि वो अपनी आवाम को समझे, अपने लोगों को समझे। कोई पढ़ा लिखा बंदा हो जो इन चीज़ों से गुजर के, जो मतलब अपनी इन हालातों से गुजर चुका हो ना, वो आएगा तो शायद आवाम को कुछ समझे। बेशक हम ये नहीं कहते कि वो लोग भी अपने बारे में सोचे, लेकिन इतना तो सोचे कि आवाम को भी सोचना चाहिए। लोग बाहर मुल्कों की तरफ भाग रहे हैं, तो आवाम का कोई आप कह रही हैं ख्याल नहीं कर रहा है? अभी तक कितनी हुकूमत आई है, सब नाकाम रही। जी बिल्कुल, ठीक कोई है। भी कामयाब कोई भी नहीं है। ठीक, थैंक यू सो मच। सर ये बताएं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त मसला क्या है? कोई कहता है माशी मसला है, कोई कहता है सियासी मसला है, कोई हालात। आपके ख्याल में क्या मसला है सबसे बड़ा? क्या बताएं, हम खुद ही मसला है बहुत बड़ा, ये बात ठीक है ना। हम ठीक होंगे, मुल्क भी ठीक होगा। अवाम, बिल्कुल, अवाम की भी गलती है आप कह रहे हैं? बहुत ज्यादा। ये बात तो वैसे आप ठीक कर रहे हैं, महंगाई के असरात तो सब देख रहे हैं। आपको लग रहा है जनवरी फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे इंशाल्लाह। और किसकी हुकूमत बन जाएगी? देखिए हम भी कुछ कह नहीं सकते, मैं इतना पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। तो आपको लगता है कि इलेक्शन हो गए तो मुल्क के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे? ये मसले का हल है इलेक्शन? उम्मीद तो अच्छा अल्लाह से रखनी चाहिए ना, इंशाल्लाह। ठीक है, तो मियाँ साहब आ रहे हैं, आपको लगता है कि चौथी बार भी वजीर आजम बन जाएंगे? देखिए इंशाल्लाह। अच्छा, इधर आपने इंशाल्लाह कहा, इसका मतलब आप चाहते हैं कि वो बन जाए। तो क्या फ़र्क पड़ेगा उनके आने से वैसे? अब ये तो अल्लाह ही जानता है यार, अभी हमें क्या पता। बस वैसे ही आपने कह दिया इंशाल्लाह, अगर आ गए तो देखा जाएगा। हमारी चॉइस है ना। सिंध में वो बिलावल साहब कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो होनी चाहिए और सबके लिए यकसा मौके होने चाहिए, तो उनकी डिमांड जो है वो ठीक है? कह तो सही रहे वो, अमल कुछ नहीं है। सिंध में किसकी हुकूमत बनेगी अगली, आपको क्या लगता है? एक ही की बनती, पीपल्स पार्टी की बनेगा और इसकी बनेगी। बार बार उन्हीं की बन जाती है। ठीक है, और वफाक में किसकी लगता है? नून लीग नून लीग। इंशाल्लाह। और आपको लगता है कि वो मसाइल हल कर हमारे देंगे? लिए तो भाई हम तो वही उन्हीं को वोट देते हैं, नवाज शरीफ। अच्छा ठीक, सही। और महंगाई के ज़ाहिर असरात सबके ऊपर ही पड़ गए, लेकिन ऊपर है, किसी को- क्या आपने कभी भी अपनी ज़िंदगी में इतना फ़र्क देखा था महंगाई का? नहीं ऐसा नहीं देखा, लेकिन अभी है, बहुत है महंगाई। कराची का क्या सबसे बड़ा मसला है? कराची का मसला है कि सारे मसले पूरे पाकिस्तान के मसले एक ही हैं। आवाम सुधरे तो सब सुधरे। यानी आवाम को आप कह रहे हैं एहसास जिम्मेदारी खुद भी नहीं है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सब हुकूमत पे डाल देते हैं। गटर के ढकने कौन चोरी करता है? बिलावल आके ले जाता है, नवाज शरीफ ले जाता है, कौन ले जाता है? हमारे 80 दिन को क्यों नहीं रोका जाता? तो इस तरह से तो हर पूरा मुल्क इसी तरह तबाही है ना। गटर आप बताएं, फुटबॉल बन रही होती है, मोटरसाइकिल वाले तोड़ के चले जाते हैं, अपने निकालने का रास्ता बना देते हैं। भाई क्यों तोड़ रहे हो? जी ये कह रहे हैं आवाम को भी समझना चाहिए, और बात ठीक भी है। चोरी या ये सब चीज़ें चलें अपनी जगह, ये तो क्राइम होता है पूरी दुनिया में, लेकिन आवाम को भी जिम्मेदारी की ज़रूरत है, क्योंकि आवाम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती है, सब हुक्मरानों पर डालती है। इनका ख्याल है कि आवाम खुद भी जिम्मेदारी लें, तब जाके मुल्क ठीक होगा, वरना सिर्फ हुक्मरानों के ठीक होने से नहीं होगा। क्या नाम है आपका? लाल बख्श। लाल बख्श साहब, कौन जिम्मेदार है पाकिस्तान के इन हालात में? सारी सियासी जमातें
कुछ हमारी पब्लिक भी। अब अगर सारी सियासी जमातें फेल हो गई हैं तो फिर आपके ख्याल में आगे क्या होगा, कौन आएगा? वही चेहरे आएंगे। हमारे मुल्क में तो ऐसा ही होता रहे, कोई ना कोई सियासी जमात अपना बयानियां बदल के आ जाएगी, फिर हम वोट दे देंगे, फिर वो 5 साल के लिए हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे, फिर पेट्रोल पे रोएंगे, फिर राशन पे रोएंगे। यही चलता रहेगा। इस मुल्क को एक इनकलाब चाहिए, वो हम पब्लिक ला सकते हैं, वो पता नहीं कब दिन आएगा। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, सियासी बोर, क्या चीज़ सबसे बड़ा मसला है? पाकिस्तान कोई किसी का समझ में नहीं आ रहा है। किसी की समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान के इस टाइम जो है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इस टाइम 10 या 12 दाने हैं। हमारा तो पता भी नहीं पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म कौन है। पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म कौन है आपको नहीं पता? नहीं, हमारा को पता नहीं है। अनवार काकड़ साहब को आप नहीं जानते? भाई तो सब वज़ीर-ए-आज़म है, इसमें कौन सा वो तो ऐसे बेटा, वो तो महीने के लिए 3 महीने के लिए बेटा, उसको वज़ीर-ए-आज़म ही थोड़ी है वो। अच्छा, आप मुझे आप ये बताओ कि आपके नज़दीक सबसे बड़ा मसला, इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, आप समझते हैं? जी, मुल्क कानून में नहीं है। कानून नहीं है मुल्क में। अच्छा, ये बताएंगे कानून कौन ला सकता है इस मुल्क में? मेरे को तो कोई नहीं लग रहा है। कोई नहीं लग रहा, किसी जमात से उम्मीद नहीं है? नहीं, किसी से उम्मीद नहीं। सब ने आपकी उम्मीदें तोड़ दी हैं। सब ने उम्मीद तोड़ दिया। वो इमरान खान तो से उम्मीद था, वो हम लोगों ने वोट दिया, कभी जिंदगी में किसी को वोट नहीं दिया था। हाँ। उससे भी दिल टूट गया। उसने भी नहीं नहीं, उसने क्या किया? उसने जो मुआदे किया, जो हम नौकरी देगा, जो हम गुर्बत खत्म करेगा, मैं वो भी चोर निकला था। उसके साथ भी चोर थे सर? वो खुद भी चोर निकला। क्या चोरी की उसने? उसने कौन सा अच्छा काम किया? उसको कोई अच्छा काम बताओ जो उसने, जो अच्छा काम किया, जो मुल्क के लिए जो उसने सोचा था, उसने मुल्क के क्या किया? बस नवाज शरीफ का पीछे पड़ा हुआ, नवाज शरीफ चोर, नवाज शरीफ चोर। उससे तुमने कुछ बरामद किया? बंदा किसी चोर के पीछे पड़े तो वो चीज चोर से कुछ चीज बरामद भी करे। किसको आना चाहिए? अगर ये सियासी जमातें नहीं आएंगी तो फिर कौन आगे चलाएगा मुल्क? आगे कैसे चलेगा यार? बस अल्लाह माफ करे इस मुल्क का, बस मैं क्या बताऊँ। महंगाई से परेशान आ चुका है। इतनी महंगाई हुई, गरीब आदमी कहाँ से पूरा करे? जो कारोबारी आदमी है वो तो पूरा कर लेगा, जो मजदूर आदमी वो बेचारा कहाँ से पूरा करे? झाड़ी हालात। तो इस सब हालात का जिम्मेदार कौन है आपके? यही है, गवर्नमेंट है, और कौन है जो इस टाइम में बैठा हुआ है? तो अभी जनवरी में इलेक्शन की बातें हो रही हैं, आपको लगता है इलेक्शन हो जाएंगे? देखो, अब ये गवर्नमेंट के ऊपर बात है, कराए नहीं कराए। बिलावल भुट्टो साहब भी कहते हैं कि इलेक्शन में जो है वो मौका मिलना चाहिए सबको बराबरी का। आपके ख्याल में सिंध में और वफाक में किसकी हुकूमत बनेगी अगर इलेक्शन हो जाए? इलेक्शन हो जाए तो इसे तो नवाज शरीफ की बनेगी। नवाज शरीफ की चौथी बार वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे? बन जाएंगे। आपको क्यों लगता है ऐसा? क्यों लगता है कि सिंध के लिए ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे? कुछ करेंगे तो जब इनको लोग वोट देंगे ना। किसी जमात से अब उम्मीद नहीं है? हमें तो किसी से उम्मीद नहीं जो पाकिस्तान के हक में कोई काम करेगा। सब अपने घर भरने वाले लोग हैं। पाकिस्तान के जो हालात है ये, इसका कौन सी जमात जिम्मेदार है? जमात तो तकरीबन सभी जिम्मेदार हैं। कोई भी अगर एक भी सही हो तो चलो वो सही काम करे, तो सभी तकरीबन जिम्मेदारी हैं। कोई भी उसमें कोई भी मुखलिस इलेक्शन का अनाउंस हो रहा है, आपको लगता है हो जाएंगे जनवरी? मुश्किल है, थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं 2-3 महीने, और क्योंकि जिस तरीके से इनके है ना तैयारी नहीं है, जिस तरीके से वो कर रहे हैं ना, जिस तरीके से इन्होंने वो बनाया हुआ है सेटअप, वो उस हिसाब से तैयारी नहीं है। मगर इलेक्शन कमीशन तो कहता है हम तैयार हैं, करा देंगे जनवरी। वो तो है, मगर कुछ ना कुछ मसले मसाइल आगे आपको पता है कि चलते रहेंगे, और कोई ना कोई बहाना बीच में करके वो आगे बढ़ा देंगे, 2-3 महीने आगे चले जाएंगे वो करने के। और ये बताएं कि इस मियां साहब चौथी दफा अगर वजीर आजम बनते हैं, आते हैं, आपको लगता है बन जाएंगे? चांस तो ज़्यादा हैं उन्हीं के ही, क्योंकि अब वो खान साहब तो अंदर हैं, लाजमी बात है इन्हीं की चांस हैं ज़्यादातर बनने के। अच्छा, वही करने के लिए खान साहब आपको बाहर आते हुए दिखाई देते हैं इलेक्शन तक? आ भी जाएंगे, मगर मगर जीतना मुश्किल होगा इस टाइम। अभी नहीं, अगले दोबारा नेक्स्ट में अगर हो जाए तो हो जाए, मगर इसमें नजर नहीं आ रहा बनते। क्या वजह? उसकी वजह यही जो 9 मई का वाकया हुआ है उसकी वजह से जो ना सारी हुकूमतें आप कह रहे जिम्मेदार हैं इस महंगाई? सारी तकरीबन, और कोई भी किसी ने भी कोई वो नहीं करा है। हर वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल के कि जी पिछली हुकूमत ने बढ़ा दिया, पिछली हुकूमत ने महंगाई करी, उनका हम भुगत रहे हैं, बस वही दूसरे पे। सिंध में अगर इलेक्शन जब होंगे तो सिंध में किसकी हुकूमत बनेगी? सिंध में तो आपको पीपल्स पार्टी आ रही है शुरू से, और उन्हीं की शुरू से ही वही जितनी भी आ रही है और उन्हीं की है हुकूमत, क्योंकि अंदरूनी सिंध में उनकी सीटें ज्यादा है ना। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई। सबसे बड़ा महंगाई। और इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वही है जो हुकूमत चला रहा है। जो हुकूमत चला रहा है वही जिम्मेदार है। तो तमाम जमातों की गलती है, किसी एक जमात की गलती है कि इतनी महंगाई? नहीं, सबकी, एक की नहीं है। अच्छा, एक तो रोड पे आ जाती, एक की नहीं है, सबकी है। ये सब आपके ख्याल में नाकाम? बिल्कुल सब नाकाम है, बेकार है। आपको आपके ख्याल में क्या होना चाहिए अगर ये जमातें नाकाम हो गई हैं तो आगे क्या होना चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, अल्लाह की रजा बस। अल्लाह की रजा में पलट के दोबारा यही पार्टियां आ जाएंगी? नहीं, मुश्किल है, जाए तो सही पहले। चली तो गई सारी? नहीं, अभी नहीं गई। अभी जब जाएंगी तो पता लगेगा। जब तक आवाम रोड पर नहीं आएगी जब तक ये जाएंगे नहीं।
मतलब आप पक्का भेजना चाह रहे हाँ हैं? बिल्कुल 100%। मतलब ये हुकूमत से नहीं? बिल्कुल नहीं, यहाँ नहीं से है। मुल्क से? बिल्कुल ये मुल्क से बाहर जनवरी में इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, कब होते हुए नजर? अगले साल वजह क्या है? करने नहीं देंगे वो लोग। क्यों नहीं कर रहे? भाई महंगाई इतनी बढ़ गई, बंदा महंगाई की तरफ जाएगा या इलेक्शन की तरफ जाएगा? हम अपने बच्चों को पालें या इलेक्शन की तरफ वोट देखें? नहीं डालेंगे आप? बिल्कुल नहीं डालेंगे, ना पहले डाला था ना आप डालेंगे। सिंध में किसकी हुकूमत बनेगी अगर इलेक्शन हो जाए? बेनजीर की। बेनजीर पीपल्स हाँ पार्टी। बस उसी की बने और वही कामयाब है बस। मियां साहब आपको लगता है कि चौथी बार वजीर आजम बन सकते हैं? मियाँ साहब आएंगे ही नहीं, पाकिस्तानी नहीं आए? पाकिस्तानी ही नहीं आएंगे। खान साहब जेल से बाहर नजर आते हैं और इलेक्शन में नजर आते हैं कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है आपके नजदीक? महंगाई की ही है। महंगाई। महंगाई कंट्रोल हो जाए तो पाकिस्तान के मसले सब खत्म हो जाएंगे खुद ब खुद। महंगाई का जिम्मेदार कौन है? ये हुक्मरान ही है ना हमारे, जो बैठे हुए हैं ऊपर मसलत कर दिए हैं। ये बड़े बड़े जितने ही बैठे हुए तो सब ये मुलविस है ना इसमें, सारी जमातें। सारी जमातें हैं ये, कोई इसमें कोई सब ये खाते हैं। ये अपना जो भी आता है अपना पेट भरने के खिलाफ बैठते हैं, वे अपना पेट भर के खुद साइड में हो जाते हैं। अवाम बाद में पिसती रहती है बेचारी। बाद में सब कहते हैं भाई, सब जमातें कहती हैं हम इतने मकबूल हैं, अवाम हमारी जो हमारे साथ है। अवाम तो एक आसरा ढूंढती है ना अपना, लेकिन अवाम को आसरा सही मिलता नहीं है। वो तो सबके पीछे निकलती है कि भाई चलो कोई तो आसरा मिलेगा कि पाकिस्तान को आगे ले जाए या महंगाई कंट्रोल करेगा। तो लेकिन सब बाद में एक लेकिन जैसे सब निकलते हैं। सब एक ही जैसे निकलते हैं। ये तमाम जमातें, बड़ी जमातें, सब एक छोटी ही हैं जमातें, भाई, सब एक ही हैं। अभी तक कोई भी हुक्मरान सही आया नहीं। मियां साहब चौथी बार वापस आके वजीर आजम बन जाएंगे? भाई मियां साहब का तो देखो फुल चांस है ना, 99% है चांस है। अभी तो 99% चांस है। इंशाल्लाह वो आएंगे और भारी अक्सरियत से जो है वो जीतेंगे और इंशाल्लाह वो वज़ीर आज़म भी बनेंगे। वज़ीर आज़म भी बनेंगे। बंदा नहीं है कि जो मुल्क को बेहतर कर सके। सिर्फ मियां साहब होंगे जी, तो ठीक वो होगा। होंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो सकते क्या हैं। करेंगे वो ऐसा कि सब ठीक हो जाए? वो भाईजान उसके साथ जो है ना काफी जो है ना इन्वेस्टर हैं, सही है ना? नहीं ज्यादा होशियार है वो, लोगों से उधार ले लेगा, मुल्क को और डूब लेगा। अच्छा हाँ, आप बताएं जी। नवाज शरीफ मियाँ साहब आएंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो सकते हैं। 40 साल में क्या किया मियाँ साहब ने? 40 साल में क्या किया जो आप कर लेंगे? हम तो कहते तमाम पुरानी जमातें सब खराब है, सब बेकार है, खलास सारे खलास, तमाम जमातें, तमाम लीडर है। जो मर्द का बच्चा है वो जेल के अंदर है, समझे? जो असल लीडर है वो जेल में। तो बस वो आएंगे तो मसला हल होगा इंशाल्लाह अवाम के चाहने वाला वही है। अच्छा, जब वो 4 साल हुकूमत थी उनकी तो मसले हल हो गए थे? तकरीबन आधे मसले हल हो गए थे, आधे मसले हल हो गए थे। एक बता दें, कौन सा कोई एक बता दें, कोई भी नहीं हुआ है। डोरी किसी और के हाथ में। अच्छा, यहाँ जो हुकूमत है ना, हुकूमत वो बंदा ही जाली है जो डोरी किसी और के हाथ में है। जब दूसरे के कंधों पे आते ये सब मानदे, इनकी कारकुन भी मान रहे, तो आगे क्या काम करेगा? वो आगे काम क्या करेगा? जब वो जमहूरियत सिंह है उसकी डोरी किसी और के हाथों में 4 साल है, ये लोग बोले बड़े मसले हल वो कह रहे हैं भाई अगर डोरी कहीं और थी तो पहले बता देते डोरी मेरी कहीं ये और है। काम करने नहीं देते हैं। जो सच्चे आदमी चाहता है, कोशिश करता है काम करने के लिए, ये काम करने नहीं देते हैं। ये काम ही नहीं करने देते, काम करने नहीं देते हैं। तो वो बात यह है कि देखो काम करने के लिए उसको किसी की जरूरत नहीं है, इनकी या इनकी किसी की जरूरत नहीं है। अगर वो हुक्मरान अच्छा है तो उसको खुद करना चाहिए ना काम। पाकिस्तान के लिए आगे निकले, क्यों वो 4 साल इस तरह क्यों जाया किए? भाई मियाँ साहब ने, अल्लाह का शुक्र है कि जाल बिछाए हैं और मियाँ साहब वो समझते हैं, पुराने बंदे हैं भाई, वो आज के थोड़े ही हैं। ये नए बंदे का, वो नए बंदे का काम थोड़ी यही है। नया बंदा आएगा, बैठेगा सीट के ऊपर, ये मुल्क चला लेगा। पुराना बंदे ने क्या किया? पुराना कौन बताया तो सही? मियाँ साहब 47 अरब रुपया चाइना से लेकर 47 अरब रुपया मोटरवे बनाया। पाकिस्तानी तो एक टका भी नहीं लगाया है ना। 47 अरब पिछले उसने अपने 2013 से 18 तक मोटरवे जो बनाया, ये तो हंस रहे हैं आपकी बात पे यार। 47 चाइना का सदर आया ना, उसने 47 अरब इधर शहबाज शरीफ साहब के अपने पसीना खून पसीने का पैसा हमें दिया, मुल्क के ऐसा के तैसी कर दी। खान साहब आया, मगर खान साहब ने बोला मैं ऑर्डर देता हूँ, नीचे सिस्टम सारा तबाह है, क्योंकि वो तो सारा नीचे सिस्टम बर्बाद है। अब उस एमके में इसने अपने हाथ में लिया, फिर बाद में गालियां दे रहे। वो पंजाब के डाकू इसके हाथ में है, बाद में गालियां दे रहे। ये जो इनकी तारीफ कर रहा है इसने किया क्या है? मियाँ साहब ने जो भी लिया, मोटरवे बनाया, बिजली का निजाम सेट किया, कराची में बत्ता खत्म किया, अमन लाया। 4 साल में आधे मसले हल कर दिए थे। तो मियाँ साहब ने किया, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसी उसकी तरफ कर रहे हैं। वो बात मियाँ साहब की थी। वो जो 4 सालों में इसने आधे मसले हल किया था वो मियाँ साहब ही था। ये 4 सालों में आधे मसले बढ़ा दिए इमरान खान ने। भाई एक 47 अरब का फिगर दे रहे हैं, वो कह रहे 47 अरब रुपए उन्होंने मोटरवे पे लगा। नहीं, ये हमारे समझ में ये बात हमारे समझ में। आपको 4 साल नहीं 40 साल मिला है। पीपल्स पार्टी को काफी अरसा मिला है।
लेकिन ये वही जमात है जिसको अभी 3 साल से हुकूमत हुई है। तो आपको लगता है इसको कि हटा वो दिया गया है। लगता है कि वो जनवरी फरवरी में इलेक्शन हुए तो जेल से बाहर होंगे और इलेक्शन लड़ सकते हैं? इंशाल्लाह ये इलेक्शन ये कराएं और पीटीआई को इजाजत दे लड़ने को। आप देखना आवाम पूरी साथ है। अली बल्ले का निशान का इजाजत दो। वो कहते हैं कि जी इलेक्शन चाहे जेल में कराओ। मेरे सुने, मेरी जब से वोट है ना 30 साल से मैं जमात इस्लामी को वोट देता था, लेकिन अब ये हमारा हीरो है ये इमरान खान। जब से जमात इस्लामी जितना साथ होगा और जेल में जाएगा। अच्छा ये जमात इस्लामी इत्तेहाद करेगा वो जेल में बेचारा जाएगा। जमात इस्लामी इतना एक क्या मैं बोलोगे? नहीं यही है। हाँ, क्या नहीं आ गया ना। अच्छा ये मुझे बताओ कि जेल में होगा। आपके नजदीक जो है वो सबसे बड़ा मसला क्या है पाकिस्तान का? सबसे मसला ये है भाई, बेरोजगारी है। हाँ। लोगों को महंगाई है। एक गरीब आदमी अगर 1000 रुपया दिहाड़ी लेता है, वो शाम को उसको घर में जाता है, उसके बीवी बच्चों भूखे होते हैं, वो 500 में क्या क्या लाएगा। अच्छा, और ये जो महंगाई है इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी है हमारे हुक्मरानों की। वो याशियाँ कर रहे हैं, उनको गरीब आवाम का नहीं पता। वो कभी आए ना, देखें गरीब आदमी अगर दिन को पसीना बहाता है, एक दिन बहाए ना, खुदा की कसम हो दूसरे दिन खुद बोलेंगे कि भाई वो कहीं कब ने बेचेगा और गरीब का साथ देगा, बोलेगा वो कहीं भाई महंगाई है। अभी एसी में बैठे हुए बंदे को क्या पता नीचे गरीब लोग क्या हैं। वो तो बोलता है यार छोड़ दो यार, अगला सोचो अगला। अच्छा बिलावल भुट्टो साहब भी कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, सबको बराबर का मौका इलेक्शन बिल्कुल के लिए ठीक मिलना बोल रहे हैं। चाहिए। और सिंध में या वफाक में आपके ख्याल में किसकी हुकूमत बनेगी? वो बेस्ट है जो सब गरीब आवाम के साथ अच्छा हो। वो कौन है कौन? मेरी नजर में तो इमरान खान आ रहा है। अच्छा तो अच्छा मुझे ये बताओ कि ये आप कहते हो कि सब जमातें जिम्मेदार है। जो 4 साल उन्होंने हुकूमत की थी उसमें महंगाई आप समझते हो खत्म हो गई थी? काम यार कोशिश कर रहे थे। अच्छा। मगर हालात ऐसे थे कि कोई कबीना का मसला था, कोई क्या था, अपनी जो उनका दिल का राय था। अच्छा, वो कहते हैं कि जो दिल की राय थी वो नहीं हो पा रही थी। मगर वो एक एतराज ये होता ना फिर कि अगर सारे नीचे जो है वो खराब थे तो वो चुप क्यों रहे? वो 4 साल बाद क्यों बोले? उनको टाइम जो उनका पूरा टाइम तक जा पहुंचते तो बिल्कुल सारा मामला ठीक हो पूरे जाए। 5 साल मिलते तो आप कह रहे हैं तब करते, तब 4 में कोई गारंटी? यार मेरी बात सुने, अगर एक मकान के तमराती का काम तो ये भी कहते हैं मियां साहब को 2.5 साल में जो है वो घर चले भेज दिया जाता था, तो इसलिए वो नहीं चला। मियां साहब पेट्रोल 60 में होता है। मियां साहब 5 साल पूरा करता, पेट्रोल वाकई 60 में होता। और ये भी तो कहते हैं 2.5 साल बाद उनकी हुकूमत गिरा देते हैं, वरना तो जो है वो पता नहीं क्या कर देते। यार मेरी बात सुने, अभी आपको तो 4 साल मिले यार। 4 साल मिले हैं मगर इसको थोड़े ही मिले 4 साल। वो कह रहे हैं मेरी पार्टी है ना। भैया इमरान खान इलेक्शन से पहले आने से पहले बिलें जला रहा था, बोला बिलें नहीं भरो, उसके आने में बिलें कितनी इजाफी हो गई। दूसरे नंबर पे बोल रहा था 90 दिन में मुल्क का कर्जा उतार दूंगा। वो 90 दिन कहाँ गए? 4 साल गुजार के गया, कर्जा डबल ट्रिपल हो गया, कहाँ उतरा कर्जा? ठीक है, 4 साल में ये बताओ उसने कहीं कोई गटर का ढकना भी रखे इमरान खान ने? ऐसे ही जो है ना इमरान खान के सारे चमचे बने हुए, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं है। जो है ना खाली मुल्क को जो है ना ब्लैक लिस्ट करना चाह रहा था और कुछ भी नहीं था इमरान खान। अच्छा, ब्लैक लिस्ट करना चाह तो रहा था। आपके नजदीक कौन सी जमात है जो मुल्क को इस बुरान से निकाल? भाईजान हमारे को तो कोई भी नजर नहीं आ रही। ठीक है, कोई इस तरह का बंदा हो जो मुल्क के हक में हो। ठीक है, बकाया जो है ना इमरान खान ने जो आगे मुल्क का जो बच्चा कुचा हुआ थोड़ा कुछ था वो भी इमरान खान ने करा। जमात कोई भी ऐसी हमारे को नहीं समझ में आ रही कोई जमात भी समझ। अभी जनवरी में आपको इलेक्शन होता दिख रहे हैं? हम तो वोट ही नहीं डालेंगे, हमारे मकसद का कोई यही नहीं है भैया। अच्छा जी इलेक्शन होएगा नहीं भाई? इलेक्शन नहीं होवे तो अच्छा है भाई, ऐसे ही चलता रहे वैसे ही है। ऐसे बेफजूल में इलेक्शन पे भी खर्चा करने क्या जरूरत है? करो आगे उस ऐसी पोजीशन में सही है। आप किस जमात को सपोर्ट करते? अव्वल तो फिलहाल कोई जमात ऐसी नहीं कि किसी को सपोर्ट किया जाए। कोई भी ऐसी नहीं, सबने दिल तोड़ दिया। अभी इस वक्त किसको बेहतर समझते हैं? बिल्कुल भाई सही है। और कोई भी जो है वो मुल्क को इन मुश्किलात से नहीं निकाल सकता। मुल्क को मुश्किल से सबसे पहले तो अल्लाह पाक जिसके आसरे में हम सब है, अल्लाह से अगर तवक्कल रखें तो इंशाल्लाह सब हो सकता है। बात शर्त ये है कि हम लोग खुद भी अच्छे हों। पहले तो हम लोग खुद भी अच्छे नहीं हैं। अगर नीचे लेवल पे देखें हम खुद सब चोर हैं, हम पे उसी तरह चोर ऊपर आए हुए हैं। अब भले उसमें इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, अल्ताफ़ हुसैन हो, जरदारी हो, टोटल सब चोर हैं, करप्ट। और ये हमसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हो। जी यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कराची के कुछ और मुख्तलिफ इलाकों में भी जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। कराची के लोगों का जो सियासी शऊर है वो इंतहाई मुतासर कुन है, क्योंकि जो अब तक मैंने लोगों से बात की है मुख्तलिफुल ख्याल लोग हैं, अपनी राय अलहदा अलहदा दे रहे हैं। और जो सबसे बेहतरीन बात मुझे लगी है वो ये लगी है
कि कराची वाले जो है वो अगर किसी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं या किसी की मुखालफत कर रहे हैं तो जज्बाती बुनियाद पे कम और दलील पे ज़्यादा कर रहे हैं, कारकर्दगी पे ज़्यादा कर रहे हैं। तो हम ज़रा कराची वालों से बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो किसकी हुकूमत देख रहे हैं, किसको वज़ीर आज़म बनता देख रहे हैं और तमाम तर जो मुश्किलात हैं या मसाइल हैं इस बहरान का ज़िम्मेदार किसे समझते हैं। ब्रेक के बाद मज़ीद बात। हमारे खुद मोहल्ले में गुलशन हदीद पिपरी में कई ऐसे घर हैं जहाँ खुदकुशी की गई है। जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, सिंध को पीपल्स पार्टी के हवाले, पंजाब को नून लीग के हवाले, इसी तरह के किया जाएगा। केपी को तो ये टच ही नहीं कर सकते, पीटीआई के अलावा केपी में कोई आ ही नहीं सकता। ये साहब मिले हैं बहुत देर के बाद, तकरीबन 200 आदमियों के बाद एक आदमी मुझे मिले हैं जो कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। अच्छा, कैसे महंगाई नहीं है भाई? ये तो पूरा बाजार चीख रहा है महंगाई। ये कह रहे हैं आपका कुछ चल रहा होगा। ये जो कह रहे हैं महंगाई है, महंगाई है कब है? कहीं भी नहीं है। खामोशी से बैठे हुए सब, रोडों पे निकले हैं, बाहर आए, फिर समझ में आता हाँ महंगाई के लिए निकले। वेलकम बैक। अब हम कराची के इलाके 3 तलवार पे मौजूद हैं। इससे पहले हम एम्प्रेस मार्केट में थे और वहाँ पर ज़ाहिर है बहुत बड़ा बाज़ार है, वहाँ पर लोगों की आपने राय सुनी। ये ज़रा मुख्तलिफ इलाका है, कराची में तकसीम होती है कि पुल के इस तरफ, पुल के उस तरफ। सो जो अब दूसरी वाली साइड है, ज़रा उस तरफ देखते हैं वहाँ बाज़ार में या आम आवाम की क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? ये मुझे बताएं कि आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला जो हल होना चाहिए, जो सबसे पहले हल होना चाहिए, वो क्या है? मैशत है, मैशत तबाह हो गई है, यहाँ रोज़ी नहीं, लोगों रोज़ी रोटी नहीं मिल रही, लोग परेशान हैं। मैशत बिल्कुल तबाह हो गई मुल्क की, मुल्क के अंदर कुछ ही नहीं बचा। जो बचा कुछ आता पहले जो 13 पार्टी वो खा गई, अब ये बैठे हुआ जो हुकूमत आई आर्जी हुकूमत, ये भी लूटेंगे, कुछ बचेगा नहीं इस मुल्क के अंदर। कम से कम अल्लाह के वास्ते इस मुल्क को छोड़ दो, नहीं खाओ, गरीब लोग बहुत है इस मुल्क में, ख्याल करो। कारोबार इतनी बड़ी मार्केट है, लोग दुकानें लेके बैठे हैं, इसका किराया देने को मुश्किल हो जाता है। बाहर से बड़े बड़ी दुकानें, ये भी हमारे भाई हैं, लेकिन ये भी परेशान है सारे। कारोबार इस मुल्क के अंदर बिल्कुल नहीं, पैसा नहीं, डॉलर सब गए पे, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। खरीदारी नहीं होती, खरीदारी कहाँ से होगी? हमें रक्षा चलाते हैं, हमें कोई पैसे देते आते हैं, कोई पर हमारी तरह नहीं है, लेकिन परेशान है लोग, क्या करें, कहाँ से पैसा लाएंगे बताएं? क्या कहते हैं लोग जब आप बात करते हैं? वो कहते हैं यार हम भी आपकी तरह ही, हम हर चीज़ लेने जाते हैं, मार्केट जाते हैं, हर चीज़ महंगी मिलती है। उन्होंने कहा तो सबके साथ है, आपके साथ भी और हमारे साथ भी है, पीछे बचा क्या इस मुल्क के अंदर बताओ? तो अब आपका काम भी वैसे नहीं है जिस तरह पहले होता है, वो नहीं। अब 400-500 भी कमाना बहुत मुश्किल हो गया। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी जमात ऐसी है जो पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकती है? अभी अल्लाह इसको बचाए इस मुल्क को, बाकी जमात कोई नजर नहीं आ रही ऐसी अब तक। इस कोई मुल्क जमात नहीं बचा कोई सकती। ऐसी नहीं, जमात क्या बचाएगी? वो खुद खाएंगे। अगर नवाज शरीफ आएगा, खुद चोर है वो कौन सा शरीफ आदमी है? कोई शरीफ आदमी है? ज़्यादा शरीफ आदमी, कौन शरीफ आदमी बताओ मुझे? सबको आप देख चुके हैं, सब आ चुके हैं, अपनी हुकूमत कर चुके हैं, कोई भी शरीफ आदमी नहीं है। तीनों बड़ी जमातें आप कह रहे हैं फेल हो गई? फेल होगी, इनका काम नहीं। इंसानियत के नाते इस मुल्क को चलाओ, इंसान यहाँ रहते हैं, इस मुल्क में गरीब लोग बहुत बसते हैं, उनका दिल ना तोड़ो, मुल्क तबाह हो जाएगा, उनमें कुछ ही नहीं बचेगा जो हालात चल रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, कितने बड़े बड़े? मेरे 14 साल का बड़ा लड़का, 12 साल का छोटा लड़का है। बच्चे आप रिक्शा जो चलाते हैं, मतलब ज़ाहिर है महंगाई हो गई है, बड़ा ज़ाहिर है फ्यूल बड़ा महंगा हो गया है। अब उसके चक्कर में अपना वो चीज़ नहीं पहले वाली, बड़ी मुश्किल हो जाती। रात को मैं 3 भी बज जाते हैं, मैं 4 भी बज जाते हैं चलाते चलाते। तो पहले कितने बजे खत्म? पहले मैं शाम को 8 बजे 9 बजे घर चला जाता था, अब नहीं जाता, अब देर तक ही रहता हूँ। कितने साल से आप कराची में रिक्शा चला रहे हैं? रिक्शा को हो गया मेरे को 10-12 साल हो गया। कभी भी ऐसे हालात नहीं? ऐसे हालात नहीं देखे जो अभी हालात चल रहे हैं। मौजूदा हुकूमत 13 पार्टियाँ जो आई, उन्होंने तो हाल किया, उसके बाद ये जो निगरान हुकूमत है ये क्या करेगी इसका अल्लाह जाने। अभी और बड़ा करके जाएंगे। 150 रुपये किलो चीनी है, ठीक है, घी आपके सामने 600 रुपये किलो घी है, तो क्या लेके जाएंगे हम घर पे? 250 रुपये के तक दूध पहुँच जाएगा, 220 रुपये मिल रहा है अभी, 250 तक पहुँच जाएगा जो हालात चल रहे हैं। अच्छा, जो कोई आपको उम्मीद नहीं नजर आ रही? उम्मीद अच्छा कोई आदमी आया, हमारी पाकिस्तान आर्मी वो चाहे यहाँ पर मार्शल लगा दे, सबसे बेहतर रहेगा। मार्शल लगा दे, बेहतर रहेगा। सियासी पार्टी किसी को नहीं आकर दे, मार्शल इस मुल्क के लिए बेहतर रहेगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला महंगाई है, जो किसी के घर में खाने को नहीं है। हमारे खुद मोहल्ले में गुलशन हदीद पिपरी में कई ऐसे घर हैं जहाँ खुदकुशी की गई है। 6 बच्चे हैं और खाने को नहीं है उनके पास, क्या कर सकते हैं? अब जनवरी में कहते हैं इलेक्शन होने जा रहा है, वोट डालेंगे आप? इंशाल्लाह। अच्छा, किस पार्टी को डालेंगे? जो बेस्ट होगा।
लेकिन ये नून लीग और ये जो है पीपल पार्टी, इनको तो नहीं अब देंगे। अच्छा, और अब आपके कोई नजदीक नहीं आने इन चाहिए। हालात का जिम्मेदार कौन है पाकिस्तान? ये नून लीग और यही है पीपल पार्टी, और कौन हो सकता है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? करप्शन। जी। और सबसे ज्यादा किस जमात ने की है पाकिस्तान? मैं जमात का नाम लेने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन बिकॉज पूरा मुल्क करप्शन की वजह से आप कहती हैं कि बैठ गया। बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता है कि मियां साहब आ रहे हैं वापस, चौथी बार वजीर आज़म बन जाएंगे? खुदा के वास्ते ना आए, इस मुल्क को पहले ही तबाह करके खा चुके हैं, मज़ीद आके इस मुल्क को और तबाह ना करें। मैं गुजारिश करती हूँ आपके चैनल के उससे हाथ जोड़ के कि ना आए। वहाँ आप खुश हैं, आपके प्लेटलेट्स ऊपर हो गए तो आप आराम से रहें। बेटी को आपने यहाँ छोड़ा हुआ है, जो यहाँ पे जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ करती हैं, तो ना आए तो बेहतर है। इस मुल्क का पीछा छोड़ दें, आप लोग खा चुके हैं ये लोग। इलेक्शन में आपको क्या लगता है, इलेक्शन होंगे जनवरी में? आपको लगता कुछ नहीं कहा जा सकता, है कुछ नहीं कहा जा सकता? कुछ नहीं कहा जा यकीन से आप नहीं कह सकती कि होंगे? नहीं। और वोट डालेंगी आप? बिल्कुल डालूंगी। वोट डालेंगी जी डालूंगी। और लगता है आपको कि खान साहब जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे? इंशाल्लाह वापस आएंगे, अपनी कौम के साथ खड़े होंगे, जैसे जेल में होते हुए भी खड़े होंगे और मुकाबला करेंगे इनका। बिलावल साहब भी कहते हैं कि मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, और वफाक में और सिंध में वो कहते हैं दोनों तरफ। आपके ख्याल में सिंध में किसकी हुकूमत बनेगी अगली? जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, सिंध को पीपल्स पार्टी के हवाले, पंजाब को नून लीग के हवाले, इसी तरह के किया जाएगा। केपी को तो ये टच ही नहीं कर सकते, पीटीआई के अलावा केपी में कोई आ ही नहीं सकता। तो ये बिल्कुल मिली जुली गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, इनका मकसद ये है। बिल्कुल ठीक है, तो आपके नज़दीक जो है ये जमातें जिम्मेदार हैं, लेकिन 4 साल तहरीक इंसाफ के जो थे वो बिल्कुल ठीक थे, उसमें महंगाई बेरोजगारी कम हो गई। बहुत बेहतर हालात थे। कम अज़ कम एक चीज़ जानती हूँ, जो मेरा लीडर था, जो मेरे मुल्क को देख रहा था, वो मुल्क को ऐसे देख रहा था जैसे एक बाप अपने घर को देखता है। मैं ये समझती हूँ। उनके दौर में करप्शन नहीं थी? करप्शन होगी, क्यों नहीं होगी? ऐसा नहीं है कि 100% कोई चीज़ भी ख़त्म हो सकती है, बिल्कुल होगी, लेकिन बनिस्बत इन लोगों के ऐसा मामला नहीं था। बहुत बेहतर हालात हो गए। सबसे बड़ी बात, इस मुल्क के अंदर जो गरीब तबका है उसको बहुत रिलीफ दिया गया है। जिस तरीके से लंगर खाने खोले गए, जिस तरीके से और दूसरे तरीक़ों से आप कार्ड देख लें, सेहत कार्ड देख लें, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारे मुल्क की, उस गरीब आवाम के लिए जो सबसे ज़्यादा तादाद में इस मुल्क में मौजूद है। थैंक यू। थैंक यू। ये साहब मिले हैं बहुत देर के बाद, तकरीबन 200 आदमियों के बाद एक आदमी मुझे मिले हैं जो कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। अच्छा, कैसे महंगाई नहीं है भाई? ये तो पूरा बाजार चीख रहा है महंगाई। ये कह रहे हैं आपका कुछ चल रहा होगा। ये जो कह रहे हैं महंगाई है कब है? कहीं भी नहीं। खामोशी से बैठे हुए सब, रोडों पे निकले हैं, बाहर आए, फिर समझ में आता है हाँ महंगाई के लिए निकले। सब सुकून से अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं इसका मतलब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अगर ना कर सकते होते तो सड़कों पे होते? बिल्कुल होते। और जनवरी में इलेक्शन हो रहे हैं, आपको लग रहा है? होना तो चाहिए। वोट डालेंगे? ये सोचेंगे इसलिए। अच्छा बात सुन रहे हैं, कोई वोट के इस काबिल है जिसको वोट दिया जाए? कोई जमात नहीं है मेरी नज़र में, कोई जमात नहीं है ऐसी जो इस काबिल हो कि आवाम की जो खिदमत कर रहे, कुछ सोचे। कोई भी नहीं है जमात ऐसी। कोई नहीं सोच रहा। आप बता दो मेरी जगह आप तो आप किसको वोट देते? तो क्या निजाम होना चाहिए फिर आगे? अगर जमातें भी नहीं होंगी, इलेक्शन भी नहीं होगा तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। जब तक अमेरिका कहता रहेगा वही होता रहेगा। तो ये सब अमेरिका के बैंक पैसा देता रहेगा, ये हमारा हिस्सा हो गया, चलो ये ले लो, ये हो गया हमारा मिल फैक्ट्री, ये ले लो, बस और कुछ नहीं है। मियां साहब आ रहे हैं चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए, आपको लगता है बन जाएंगे? या बनना तो चाहिए उसको यार, उसको नीचे वाले ले डूबे, नीचे वाले ले डूबे। चेयरमैन पीटीआई जेल से बाहर आके इलेक्शन लड़ सकते हैं? आना चाहिए इंशाल्लाह, उनका आगे जमहूरियत इलेक्शन जो कहते हैं लड़ना चाहिए। आ जाएंगे इलेक्शन में इंशाल्लाह, जीतेंगे इलेक्शन। ये तो बस वजीर आजम बन सकते हैं? नोट चलते हैं भाई, बिकते हैं। अभी यहाँ का कोई काउंसलर होगा ना, वो अभी उसको नोट मिलेगा, जीत जाएगा, पार्टी दूसरे खरीद लेगी, वो उधर चलेगा। अब जहाँ से तू जीत है उस आवाम से बोल भाई मैं बिकने जा रहा हूँ, तो चेयरमैन नहीं करूँ। चेयरमैन पीटीआई के पास पैसे नहीं, आप कह रहे? अबे भाई किसी के पास नहीं है, बस तबीयत खराब हो जाएगी मेरी। अब बस करो, बहुत हो गया। 11 का तो बता दो, इलाके का तो बता दो। चलिए जी, थैंक यू सो मच। हम यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो
कुछ और बातचीत करेंगे लोगों से। लोगों के आप मिला जुला रद्द अमल देख रहे हैं। इन साहब ने तो बहुत ही दिलचस्प तरीके से जो है वो अपना कैथारसिस किया है, गुस्सा निकाला है। उन्होंने कहा जी महंगाई नहीं है, अगर होती तो लोग सड़कों पर बाहर होते, और लोग जो है वो बाहर नहीं है, इसका मतलब महंगाई नहीं है। और ये तमाम सूरत हाल है। आप देख रहे हैं कराची की सड़कों से हम लोगों से बात कर रहे हैं कि इलेक्शन का क्या होगा, कौन सी जमात जीतेगी, कौन हालात का जिम्मेदार है, और आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। अवामी राय पावर पॉलिटिक्स में आप तक पहुंचा रहे हैं। सबको एक जगह मौका मिले तो बंदा अपने फैसले करने में आज़ाद होगा। तो सिंध में आपको किसकी हुकूमत बनती हुई दिख रही है? सर पीपी के अलावा और कौन बनाएगा? कोई नहीं बना सकता। माहौल उनका है, सब चीज़ें उनके वोट है वहाँ पे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जब से इमरान खान आया है यहाँ पे ज्यादा महंगाई हो रही है। इमरान खान के आने के बाद ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा। लेकिन अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो बेहतर है, अच्छे भी हैं अगर देखा जाए तो। मियां साहब आ रहे हैं चौथी बार, वज़ीर आज़म बन जाएंगे आपको लगता है? लगता तो नहीं है। तो आपको लगता है कि खान साहब जो है वो इलेक्शन लड़ सकेंगे? लड़ सकेंगे। जेल से बाहर आ जाएंगे? आ जाएंगे। आप ये बताएं कि आपके नज़दीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? अगर ये मसला हल हो जाए तो फिर इश्यूज रिजॉल्व हो जाए। सर बिजली के बिल सबसे बड़ा मसला सर, गरीब आदमी के लिए तो बिजली के बिल बहुत ज़्यादा है हमें इस वक्त। अच्छा। क्योंकि हम पे जो गुजर रही है वो शायद हमारे हुक्मरानों को पता चल जाए तो कुछ हमारे हालात बेहतरी की तरफ जाएँ। इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा चीज़ परेशान करी वो कर रहे हैं बिजली के बिल। इसके अलावा तो बाकी सब चीज़ें चल रही, खाना पीना, लेकिन बिजली के बिल जो है ना वो आधी से ज़्यादा हमारी इनकम लेके जा रही है। तो जनवरी में आप इलेक्शन की बातें हो रही हैं तो आपको लगता है इलेक्शन हो जाएंगे जनवरी? सर ये तो होने तो चाहिए, वैसे इलेक्शन वक्त की ज़रूरत है इस टाइम। मगर आपने ये तो जो कहा इसका क्या मकसद है? इलेक्शन तो ज़रूरी है सर। इलेक्शन आप वोट डालेंगे? बिल्कुल सर। अच्छा। और पाकिस्तान के जो ये हालात हैं उसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन सी जमात है? ये हालात जो सभी सर, इसका रिलीफ किस पार्टी ने दिया हम लोगों को? सारी एक जैसी है? सब एक, किसी ने कोई रिलीफ तो किसी पार्टी से नहीं मिला अभी तक। पीडीएम आई थी, इसने तो और खाना खराब करके रख दिया, मजीद खराब कर दिया। बिल्कुल इन्होंने खराब किया था, मजीद खराब करके रख दिया। तो कोई उम्मीद नहीं है आगे, और देखेंगे जिस वक्त बनेंगे इलेक्शन का माहौल उस वक्त देखेंगे किसको वोट दे सके। यही जमातें फिर लड़के फिर आ जाएंगी, उस वक्त मशावरत करेंगे अपने आपस में, फिर उसके बाद फैसला लेंगे इस चीज़ का इंशाल्लाह। करेंगे कि यार हम भी तो जैसे ये लोग आपस में मिल सकते हैं, हम भी तो आपस में मिलकर कुछ ना कुछ ताकत बन सकते हैं ना। आवाम, बिल्कुल, आवाम की ताकत सबसे बड़ी ताकत। अभी तक क्यों नहीं बन पा रही आवाम ताकत? एहतजाज इतना, पेट्रोल इतना बांट के रखा हुआ है चीज़ों को, तो उलझाया हुआ है ना, बिजली के बिलों में, पानी के अंदर, इन चीज़ों में उलझाया हुआ है। मियां साहब वापस आ रहे हैं, आपको लगता है चौथी बार वज़ीर आज़म? सर बिल्कुल भी उसकी इसको अप्रिशिएट नहीं करता। नहीं बनना? नहीं। अच्छा। नहीं, और ये मुस्तकबिल नहीं है पाकिस्तान का। अच्छा। और बिलावल साहब भी कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, सबको एक जैसा मौका मिलना चाहिए सियासत में। बिल्कुल, ये बेहतर है सबके लिए, ताकि सबको एक जैसा मौका मिले तो बंदा अपने फैसले करने में आज़ाद होगा। तो सिंध में आपको किसकी हुकूमत बनती हुई दिख रही है? सर पीपी के अलावा और कौन बनाएगा? कोई नहीं बना सकता। माहौल उनका है, सब चीज़ें उनके वोट है वहाँ पे। बिल्कुल। कराची के से थोड़ी चलता सर, वो जो दिल के अंदर के शहर उसके हिसाब से तो पीपी का वोट बैंक ज़्यादा मजबूत है। ठीक है। और महंगाई आप कह रहे हैं सब जिम्मेदार है, मुल्क किसी से नहीं चलता। अगर रिलीफ दे सकते हैं आवाम को, ऐसा क्या निज़ाम होना चाहिए कि निज़ाम चल जाए, क्योंकि तमाम जमातें फेल हो गई? इसके लिए मेरी समझ में तो अभी कुछ नहीं आ रहा है क्या भी सकूँ, लेकिन नहीं पता चला। जो मैंने आपको अपना मसला था वो मैंने आपको बताया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई, बहुत ज्यादा महंगाई। जी, सबसे ज्यादा बड़ा मसला अगर महंगाई हल हो जाए इसका मतलब सारे मसले हल। बिल्कुल सारे मसले हल, क्योंकि नौकरियां भी नहीं है। आप खुद देख रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान भी इसी तरह घूम रहे हैं हाथ में डिग्रियां लेकर, तो फिर क्या होगा गरीबों का? अब ये इलेक्शन होने आगे, जी वोट डालेंगे आप? जी बिल्कुल डालेंगे। वोट डालेंगे। किस जमात ने सबसे ज्यादा, किसकी जिम्मेदारी है यहाँ तक हालात किसने खराब किए? ये तो हम नहीं कह सकते कि किससे हालात ख़राब किए, लेकिन ये कि पाकिस्तान अच्छी तरफ नहीं जा रहा, तरक्की की तरफ नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा है कि जब से इमरान खान आया है यहाँ पे ज़्यादा महंगाई हो रही है। इमरान खान के आने के बाद ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा। लेकिन अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो बेहतर है, अच्छे भी हैं अगर देखा जाए तो। मियां साहब भी चौथी दफा वापस आ रहे हैं, वज़ीर आज़म बन जाएंगे आपको लगता? पता नहीं, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। सिंध में किसकी हुकूमत है? सिंध में पीपी की, पीपल्स पार्टी। जी हाँ। और उसकी क्या वजह है? बेनज़ीर भुट्टो, उस नाम पे उनको वोट पड़ता है। जी बिल्कुल। जनवरी में लगता है हो जाएंगे इलेक्शन? वो तो पता नहीं होंगे या नहीं होंगे। पाकिस्तान में तो एवरीथिंग इज पॉसिबल भी और नॉट पॉसिबल भी होता है, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ नहीं कह सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। निज़ाम यही
होना चाहिए ही हुकूमत? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये निज़ाम तो बिल्कुल गलत निज़ाम है। महंगाइयाँ इतनी है, पढ़ाइयाँ नहीं। पाकिस्तान में देखिए पढ़ाई का कोई माहौल ही नहीं है। आपके सामने ये डिग्रियाँ लेके जा रहे हैं बच्चे, ऐसे इम्तिहानों में पास हुए जा रहे हैं। मैट्रिक के अब बोर्ड लगते हैं, वो देख लें, इंटर बोर्ड देख लें। आप क्या यहाँ की आप अपनी डिग्रियाँ लेकर बाहर जाए, देखें कचरे के डब्बों में फेंक देंगे हमारी डिग्रियों को, तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो अब आप लोगों की शॉपिंग पे भी बहुत फर्क पड़ गया होगा, पहले जितनी जी बिल्कुल, shopping बहुत करते होंगे, ज़्यादा आप कम करने लगे हो। ये बच्चियों से पूछे हमारी। अच्छा, बहुत ज्यादा जो लेने चाहते हैं उनकी डबल प्राइस है। एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है आपके? महंगाई है, बहुत बड़ी महंगाई है। इसकी जिम्मेदारी आप कौन समझते हैं, कौन जिम्मेदार है इस महंगाई? पीडीएम वालों ने 16 महीने में बहुत महंगाई कर दी। बहुत महंगाई कर दिया उन्होंने। पहले जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी इतनी महंगाई नहीं थी, इससे इतनी नहीं थी, ज्यादा थी, इससे कम थी। अच्छा, इससे कम थी। हाँ पहले कम थी, अब ज्यादा हो गई। हाँ ना, अभी बहुत ज्यादा हो गई महंगाई। मियां साहब आ रहे हैं चौथी बार, वज़ीर आज़म बन जाएंगे आपको लगता है? लगता तो नहीं है। तो आपको लगता है कि खान साहब जो है वो इलेक्शन लड़ सकेंगे? लड़ सकेंगे। जेल से बाहर आ जाएंगे? आ जाएंगे। तमाम जमातें कहती हैं कि जी हमने बहुत काम किया है, अच्छा, लेकिन हमें तो नहीं लगता कुछ किया है। अच्छा, हमें नहीं लग रहा कुछ भी किया है उन्होंने। आपको नहीं लगता कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो ये मुझे बताएं कि ये सिंध में किसकी हुकूमत है? सिंध में किसकी? पीटीआई की। सिंध में पीटीआई की हुकूमत बनेगी? अच्छा, आप पहली खातून हैं जिन्होंने अभी तक ये बात बोली है पीटीआई की हुकूमत बनेगी। ठीक है, थैंक यू जी। ये जी आप, मैं कराची के इलाके बंस रोड पे खड़ा हुआ हूँ इस वक्त। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं तांगे वाला आ रहा है। मैं अपने प्रोग्राम के अख्ताम से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो तांगे वाला है ना, ये मेरा आखिरी इंटरव्यू इस के साथ था और इसने जो है वो कैमरे पे आने से मना कर दिया। और जो इन्होंने गुफ्तगू किया है वो सबसे ज़्यादा दिलचस्प थी। इन्होंने कहा कि काम नहीं है, कारोबार नहीं है। मैंने इनको कहा कि ज़ाहिर महंगाई है उसकी वजह से। तो इनका मानना ये था कि मसला सिर्फ महंगाई नहीं है, बेरोज़गारी नहीं है, उम्मीद टूट गई है, जो आस है वो आस टूट गई है। मैं अब आके कैमरे पे बात नहीं करूँगा, मैं बात नहीं करना चाहता। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, मुख्तलिफ ख्याल लोग मिले मुझे, उन्होंने अपनी राय दी, लेकिन इन्होंने ये कहा कि मैं इसलिए टीवी पे बात नहीं करूँगा आके कि मुझे ऐसा लगता है कि अब बात करने से भी कुछ नहीं होगा और मुझे नहीं लगता कि अब जो है वो कोई हालात किसी वजह से बदल सकते हैं। ना सियासी जमातें बदल सकती हैं, ना कोई और चीज़ बदल सकती है। बल्कि ये तो मीडिया से भी शिकायत कर रहे थे कि शायद मीडिया पे भी जो है वो अगर कोई चीज़ चल जाए तो मेरी किस्मत का फ़ैसला नहीं बदलना, वो वही का वही रहेगा। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि बहुत दफ़ा बात भी कर ली, बहुत दफ़ा शिकायत भी कर ली, लेकिन फिर रंग बदल कर लोग आ जाते हैं और एक नए तरीके का धोखा देते हैं, नए तरीके के नारे लगाते हैं, लेकिन हालात हमारे वही के वही रहते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि मैं नस्ल दर नस्ल ये काम कर रहा हूँ। मेरे आबा अजदाद भी तांगा चलाते थे और इस पर हमारा पूरा ख़ानदान पलता था और मैं भी आज 300 रुपये में ये पूरा राउंड लगाते हैं इस इलाके का, इस रोड का, बंस रोड का। और उसके बाद ये कहते हैं कि हमारा बेहतरीन गुजारा होता था, लेकिन आज हमारे पास ना काम उस तरह है और ना हमारा उस तरह गुजारा होता है। मैंने इनको ये भी कहा कि मैं आपको पैसे डबल देने को तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे साथ बैठकर बात करें, कुछ बताएं। क्योंकि मुझे ये दिलचस्पी पैदा हो गई थी कि एक इंसान जो तांगा चला रहा है लेकिन उसको टीवी पर आकर बात करने का शौक़ नहीं था, तो इन्होंने वो मेरे पैसे डबल किया, उससे भी ज़्यादा पैसे लेने से भी इनकार किया और कहा कि मैं बात नहीं करूँगा। मामला सिर्फ ये है कि लोगों की राय आपने सुनी, मुख्तलिफ राय थी। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि एक जमात बेहतर कर सकती है, कुछ का ये ख्याल था कि दूसरी कर सकती है, कुछ का ये ख्याल था कि कोई जमात भी बेहतर नहीं कर सकती, सब जमातें जो हैं वो एक ही जैसी हैं। कुछ ने कहा ये निज़ाम ही बिल्कुल बोसीदा हो चुका है, गल सड़ चुका है, इस निज़ाम के अंदर अब कुछ भी नहीं बचा। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हम उम्मीद करते हैं कि शायद आने वाले दिन अच्छे होंगे। लेकिन एक बात तय है कि मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि कराची के लोगों का सियासी शऊर बहुत बेहतरीन है। कराची के लोग सिर्फ इस बात पर रिलाई नहीं कर रहे कि एक जमात शायद उनके मसाइल हल कर देगी, बल्कि अब वो ये समझते हैं कि जो भी आए, जैसे भी आए, पाकिस्तान के मसाइल हल करे, कराची के मसाइल हल करे। अब उनको इस बात में कुछ कम ही दिलचस्पी है कि कौन सी जमात आती है और कौन सी जमात नहीं आती। आपने लोगों की राय सुनी, लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, लेकिन इंतहाई दुख तकलीफ़ में हैं और बार बार ये बात कह रहे हैं कि महंगाई ने हमारी कमर तोड़ के रख दी है और अब हमारे लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया है। तो मेरी आज इस प्रोग्राम के तवस्सुत से उन तमाम पाकिस्तान की अशराफिया से दरख्वास्त है
कि अब पाकिस्तान के लिए ऐसे फ़ैसले करें जो देरपा हों, जो मुस्तकिल हों और जो लोग निज़ाम के ऊपर बिलीव रखते हैं उनका बिलीव बरकरार रहे। अनफॉर्चुनेटली लोगों का निज़ाम पर से बिलीव कमज़ोर हो रहा है, और जब रियासत पे लोगों का निज़ाम पर बिलीव कमज़ोर हो तो हालात जो है वो बेकाबू हो जाते हैं। उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कोशिशें भी करनी चाहिए। पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के हालात हमने आपको बताए कि लोग किस तरह मौजूदा मंजरनामा, सियासी मंजरनामा और सूरत हाल देख रहे हैं और उनकी राय आपके सामने रखी। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।